तो जो अभी अपन जो रेवेन्यू में डिस्कशन कर रहे हैं, उसको डिस्कशन करने से पहले दो तीन चीजें अपने को समझनी है इसके अंदर। रेवेन्यू होती क्या है? रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि जब हम कोई चीज अपना गुड्स या सर्विसेज को बेचते हैं, उसको बेचने से जो हमें पैसा मिलता है वो हमारी रेवेन्यू है। रेवेन्यू इज रिसीट, जो हम आय आय जिसको हम कहते हैं, वो हमें मिल रही है, वी आर गेटिंग दैट मनी, इनकम है हमारे। एक प्रोड्यूसर है, वो एक यूनिट, मान लीजिए मैं एग्जांपल तुम आपको देता हूँ, उसको हम इस ढंग से समझें कि रेवेन्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। रेवेन्यूज के केसेस के अंदर मैंने यहाँ पे यूनिट्स ले ली, कितनी कितनी यूनिट्स है। मैंने 0 यूनिट बेची है, एक भी नहीं बेची। मैंने 1 यूनिट बेची, 2 यूनिट बेची, 3 यूनिट बेची, 4 यूनिट बेची है, लाइक दैट हम बेच रहे। ये हमने यूनिट्स बेची। और अगर मान लीजिए 1 यूनिट की जो प्राइस है वो हमारी 10 रुपए, तो हम जितनी भी यूनिट्स बेचेंगे हमें 10 रुपए मिलेगा। चाहे मैं 0 यूनिट बेच रहा हूँ तो भी 10 रुपए है, और अगर 1 यूनिट बेचता हूँ तो भी उसकी पर यूनिट प्राइस 10 रुपए है। 2 यूनिट बेचता हूँ तो भी उसकी प्राइस 10 रुपए है। 3 यूनिट बेचता हूँ तो भी उसकी प्राइस 10 रुपए है। 4 तो भी 10 रुपए है। तो मान लीजिए 10 रुपए की बेच रहा हूँ, दाम फिक्स है, दाम फिक्स है। मैं 1 यूनिट खरीदूं या 6 यूनिट खरीदूं, दाम फिक्स। तो यहाँ पे जब मैं निकालता हूँ तो यहाँ पे जो मेरी टोटल रेवेन्यू हो जाएगी, टोटल रेवेन्यू हो जाएगी 0 इंटू 10, 0, 10 इंटू 1, 10, 2 इंटू 10, 20 रुपए की टोटल रेवेन्यू है। 3 इंटू 10, 30, 4 इंटू 10, 40, 5 इंटू 10, 50, और 6 इंटू 10, 60। तो ये दिस विल बी माई टोटल। तो ये रेवेन्यू है। रेवेन्यू का मतलब होता है जो हमें मिल रहा है। 1 यूनिट बेच रहा हूँ तो 10 रुपए मिल रहा है, 2 बेच रहा हूँ तो 20 मिल रहा है, 3 बेच रहा हूँ तो 30 मिल रहा है, 4 बेच रहा हूँ तो 40 मिल रहा है, 5 बेच रहा हूँ 50, 6 बेच रहा हूँ। इस ढंग से हमारी रेवेन्यूज हो रही। ये चीज क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, ये आपको क्लियर है। टोटल रेवेन्यूज हमारी ऐसे हो जाती है। तो ये इसके पर हम, हमारा जो आज का डिस्कशन है वो ये हो रहा है कि हम रेवेन्यू को इसका क्या नेचर है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो रेवेन्यू इज दैट, ये हमारी रेवेन्यू का। तो हम इस पे आते हैं, इस शीट के ऊपर रेवेन्यूज के ऊपर क्या क्या चीज हमें देखनी है। जस्ट अ मिनट, है ना। ये सिलेबस है आपका। इस सिलेबस के अंदर मुझे रेवेन्यू चैप्टर में देखना। रेवेन्यू में आपको बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, आपको सिर्फ पूछा है टोटल रेवेन्यू क्या है, एवरेज रेवेन्यू क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, उनमें रिलेशनशिप क्या है। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू में रिलेशनशिप क्या है। लेकिन ये एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू और ये टोटल रेवेन्यू का शेप क्या होगा, ये अलग अलग मार्केट में अलग अलग कंडीशन है। तो वो हम आगे अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। दैट विल सी फर्दर। ये मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स वीके ओरी जी की खोली है, और इसके अंदर अगर मैं जाता हूं तो आई जस्ट गो देयर। रेवेन्यू इज 227। ये है हमारी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। दिस इज माय कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू इज, जैसे मैं बताया, बाय सेलिंग अ कमोडिटी व्हाट एवर मनी अ फर्म रिसीव्स, जो फर्म को पैसा मिलता है अपनी कमोडिटीज को बेचकर, वो रेवेन्यू। रेवेन्यू इज जो भी मिल रहा है वो, व्हाट एवर मनी फर्म जो भी मिल रहा है वो रेवेन्यू, ठीक है। ये रेवेन्यू। अच्छा, ये हमने डिस्कस किया ही था, प्रॉफिट निकालने के रेवेन्यू में से कॉस्ट घटा देंगे तो प्रॉफिट आ जाता है। अब रेवेन्यू 3 तरह की होती है, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। ये हमने देखा ही सिलेबस के अंदर, ये 3 तरह की रेवेन्यूज है आपकी, ठीक है। अब टोटल रेवेन्यू क्या आता है? टोटल रेवेन्यू होता है जो आउटपुट है उसको हम प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। जो भी हमारा आउटपुट है, जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे आउटपुट का मतलब है सेल्स भी मतलब है। हमने जो प्रोडक्शन किया है, आप मानिए हमने उतना ही बेच भी दिया, तो जो हमारा आउटपुट है उसको हम प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, देन टोटल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू, वही है कॉस्ट की तरह।
मार्जिनल रेवेन्यू nth यूनिट की अगर निकालनी है तो टोटल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस 1 यूनिट, उसके पहले वाली यूनिट को माइनस करेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे इफ टोटल रेवेन्यू इज 10,000, जब 10 यूनिट्स बेच रहे हैं, और अगर 11 यूनिट हम बेचते हैं, 11 यूनिट हम बेचते हैं, तो हमारी टोटल रेवेन्यू है 11,000। तो 10,000 से रेवेन्यू बढ़ के 11,000 हो गई। तो 11,000 में से 10,000 घटाएंगे तो 11वीं यूनिट बेचने से हमको जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो 1,000 आ जाएगी। ये चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, दैट इज आल्सो देयर, हमारी रेवेन्यू कितनी बढ़ गई। यहाँ पे वो कहना ये चाह रहे हैं कि जब हमने 10 यूनिट बेची थी तो हमारी रेवेन्यू थी 10,000, जब हम 11 यूनिट बेच रहे हैं तो हमारी रेवेन्यू है 11,000। तो अभी अगर हमारी एक और यूनिट बेचने से हमारी रेवेन्यू 1,000 से बढ़ गई, तो दैट इज माय मार्जिन। ठीक है, दिस इज दैट। तो ये हमारी ये आ गई। फिर हम आ जाते हैं एवरेज रेवेन्यू की। एवरेज रेवेन्यू की बात क्या हो रही है? टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी इनटू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू को हम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो एवरेज रेवेन्यू आ जाएगी हमारी। ठीक है, ये भी वही बात है। तो ये टोटल रेवेन्यू क्या हो गई? टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी, दैट इज एवरेज रेवेन्यू। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे ये चीज आ गई। ये अपनी प्राइस है, प्राइस यहाँ पे ओके। अब यहाँ पे अगर हम देखें, मैंने भी जो एग्जांपल दिया करीब वैसे ही है ये भी एग्जांपल। हम क्या देख रहे हैं? अगर मान लीजिए हमारे पास आउटपुट हमें दे रखा है, प्राइस दे रखी है, तो अगर मैं टोटल रेवेन्यू निकालता हूँ, इफ आई कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू, तो हम क्या देख रहे हैं? टोटल रेवेन्यू, ये एक यूनिट बेच रहे हैं 10 रुपए, तो टोटल रेवेन्यू होगी 10। 2 यूनिट्स बेच रहे हैं 10 रुपए के हिसाब से, टोटल रेवेन्यू होगी 20। 3 यूनिट्स बेच रहे हैं 10 रुपए के हिसाब से, तो 30। ठीक है, तो ये हमारे पास, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये दिस इज माय टोटल रेवेन्यू। जो टोटल रेवेन्यू में चेंजेस आ रहे हैं वो है मार्जिनल रेवेन्यू। तो चेंजेस कितने आ रहे हैं? 10 10 10 10 10। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि अगर हमारी प्राइस सेम रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, समझिएगा, प्राइस हमारी सेम रहती है, तो इस केस में प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। और अगर मैं यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू निकालूं तो एवरेज रेवेन्यू भी मेरी उतनी ही आएगी। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ उस चीज को समझिएगा। ये मैंने टेबल यहाँ बनाई हुई है, ठीक है, ये टेबल बनाई हुई, इसी को ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर टोटल रेवेन्यू है, मैं यहाँ पे निकालता हूँ एवरेज रेवेन्यू। और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, अब एवरेज रेवेन्यू कैसे आएगी? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट्स, तो इसको तो डैश दे देते हैं, यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू तो डैश आएगा। दूसरे केस में जब मैं 10 को डिवाइड कर रहा हूँ 1 से, तो एवरेज रेवेन्यू मेरी 10 आएगी। 20 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो एवरेज रेवेन्यू 10 आएगी। 30 को डिवाइड कर रहा हूँ 10 से, तो 10 आएगी। 40 को डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, 10 आएगी। 50 को डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, 10 आएगी। 60 को डिवाइड कर रहा हूँ 6 से, 10 आएगी। तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पर मेरी एवरेज रेवेन्यू उतनी है। अब मैं मार्जिनल रेवेन्यू की बात करूं, टोटल रेवेन्यू 0 से पहले तो डैश ले लेते हैं, फिर उसके बाद 0 से 10 हो गई तो मेरी रेवेन्यू 10 बढ़ गई। फिर 10 से 20 हो गई तो मेरी रेवेन्यू 10 बढ़ गई। 20 से 30 हो गई तो मेरी मार्जिनल रेवेन्यू फिर 10 हो गई। ठीक है, 30 से 40 हो गई तो फिर मेरी रेवेन्यू 10 हो गई। 40 से 50 हो गई तो फिर मेरी रेवेन्यू 10 हो गई। 50 से 60 हो गई, फिर मेरी रेवेन्यू 10 हो गई। तो व्हाट आई एम सीइंग कि मेरी रेवेन्यूज उसी हिसाब से बढ़ रही। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू मेरी बढ़ रही है 10 10 10, एवरेज रेवेन्यू 10 10 10 है। मार्जिनल रेवेन्यू मेरी 10 10 10 है। तो ये जो है उस हिसाब से चीजों को बढ़ती है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं एक चीज, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू विच इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ये सब तीनों बराबर आ रही है। इज दैट ओके? यस सर। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? सर मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो सकती है? मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो सकती है अगर टोटल रेवेन्यू गिरती है, लेकिन होती नहीं, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, रेवेन्यू तो बढ़ेगी बढ़ेगी ना। रेवेन्यू कम कैसे? आप बेच रहे हो, आप फ्री, आप माइनस में कब हो सकती है पता है?
जब आप मतलब सामने वालों को बेच नहीं रहे हो, पैसे नहीं ले रहे हो, उसको पैसे दे रहे हो, भाई तो खरीदने के पैसे ले ले हमसे। समझे कि आप अगर एक भी चीज सेल कर रहे हो तो आपको कुछ तो मिल रहा है, भले कम मिल रहा हो, भले कम मिल रहा हो, लेकिन मिल तो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे कर बनाता हूँ ना मार्जिन रेवेन्यू का, ये टोटल रेवेन्यू का, अगर मैं देखिए टोटल रेवेन्यू कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, ये टोटल रेवेन्यू बढ़ती जा रही है, तो मार्जिन रेवेन्यू पॉजिटिव है। ये कब कम होगी पता है, निगेटिव कब हो सकती है, तो जब हमारी ये कम हो जाए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये बताइए कि जब मैंने 5-6 यूनिट बेच रहा हूँ तो 60 रुपए मिल रहे हैं, जब मैं 7 यूनिट बेच रहा हूँ और उस 7 यूनिट में मैं कोई निगेटिव प्राइस कैसे हो सकती है, बेचने की प्राइस निगेटिव कैसे हो सकती है? तो मार्जिनल रेवेन्यू निगेटिव तो नहीं हो सकती, कॉस्ट निगेटिव होती है, मार्जिनल रेवेन्यू नहीं हो सकती। मार्जिनल कॉस्ट हो सकती है, रेवेन्यू नहीं हो सकती। मार्जिनल रेवेन्यू निगेटिव होने का मतलब हो गया टोटल रेवेन्यू घटना। तो मैं ज्यादा से ज्यादा बेचता जाऊं और मैं बेचता जाऊं और मेरी टोटल रेवेन्यू कम होती जाए, ऐसी नौबत कैसे आ सकती है? ऐसी नौबत कैसे आ सकती है? समझ में आया ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? यस सर। आप जब कोई चीज बेच रहे हो या खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो आप बेचने के बाद ऐसा थोड़ी होता है कि दुकानदार कहता है तो हमसे पैसे ले जाओ, खरीद सामान भी ले जाओ, पैसे भी ले जाओ। तो लेगा ना, भले ही कम ले, उल्टा नहीं होगा कि वो देने लगे पैसा, ऐसा नहीं होता। बट सर अगर जैसे 7 कमोडिटी बेच रहे हैं तो जो प्राइस है वो 10 थी, तो अपन अगर प्राइस को कम कर देंगे तो टोटल रेवेन्यू भी तो कम हो जाएगा ना। नहीं, अगर मान लीजिए मैं देखता हूँ, प्राइस को कम करके देखते हैं, लेट अस सी दिस। मैंने क्या किया, यहाँ पे आपका कहना है कि प्राइस को मैंने 10 की जगह 8 रुपीज कर दी। तो हाँ, तो तुम्हारा ये कहना है कि जब प्राइसेस, ओके ओके ओके, उस सेंस में तुम कहना चाह रहे हो। यहाँ पे अगर हमने हमारी प्राइस 7 की है, व्हेन टू सेल मोर यू हैव टू रिड्यूस प्राइस। आपको ज्यादा बेचने के लिए आपको प्राइस अपनी कम करनी पड़ती है। अगर दैट इज उस मार्केट के अंदर हमारी टोटल रेवेन्यू हमारी कम हो जाएगी, देन इन दैट केस वेरी ट्रू, तब हमारी मार्जिनल रेवेन्यू कम हो जाएगी। बिल्कुल सही। देन मैं मार्जिनल रेवेन्यू भी -4, मेरी मार्जिनल रेवेन्यू कम हो जाएगी। तो यू आर राइट इन दैट सेंस। एक हमारे पास जो मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व होता है ना, वो कुछ ऐसा आता है, मैं आपको बताता हूँ। ये अगर मैं बनाऊं तो टोटल रेवेन्यू हमारी ऐसे जाके ऐसे होती है। मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी नेगेटिव, टोटल रेवेन्यू कैन बी नॉट नेगेटिव, टोटल रेवेन्यू कैन नेवर बी नेगेटिव। मैं गलत हो रहा था। मार्जिनल टोटल रेवेन्यू गिर सकती है बढ़ के, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। तो मार्जिनल रेवेन्यू, अगर ये हमारी टोटल रेवेन्यू गिर रही है, ये मेरी टोटल रेवेन्यू यहाँ पे हाईएस्ट थी, यहाँ पे गिरना चालू हो गई है, तो यहाँ पर क्या होगा कि तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है, वो मार्जिनल रेवेन्यू मेरी जो गिरते गिरते यहाँ पे निगेटिव आ सकती है, मार्जिनल रेवेन्यू निगेटिव आ सकती है। सर आप शायद म्यूट हो। ओके, यहाँ पे मैं शेप जो बनाऊं, मार्जिनल रेवेन्यू 0 से स्टार्ट नहीं होगी, टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू 1 पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। तो जब तक मेरी टोटल रेवेन्यू बढ़ रही है तब तक मेरी मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है। जब मेरी टोटल रेवेन्यू गिरने लगेगी तो मार्जिनल रेवेन्यू निगेटिव हो जाएगी। मैं जो कहना चाह रहा था, मार्जिनल रेवेन्यू तो निगेटिव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ये टोटल रेवेन्यू कभी इतनी नहीं गिर के निगेटिव नहीं होगी। टोटल रेवेन्यू कैन नेवर बी नेगेटिव, मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी नेगेटिव। यस ऑफ कोर्स, वो मेरे दिमाग से निकल गई थी बात। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू यस सर। कैन बी नेगेटिव बट नॉट द टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कैन डिक्रीज बट विल बी पॉजिटिव, टोटल रेवेन्यू पॉजिटिव ही रहेगी हमेशा। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है इस मार्केट के अंदर? मार्जिनल रेवेन्यू जो हमारी गिरती हुई है, देखिए यहाँ पे अगर मैं प्लॉट करता हूँ, देखिए अब मैं आपको यहाँ पे जो पॉइंट इसने रेज किया है, मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं।
अभी तो मैंने आपको बताया टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हैं। अब मैं बात करता हूँ शेप ऑफ रेवेन्यू कर्व्स। रेवेन्यू जो कर्व्स हैं, ये रेवेन्यू कर्व्स क्या क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू कर्व हो गया, एवरेज रेवेन्यू कर्व हो गया, एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ये जो हमारे तीनों शेप्स हैं, ये जो तीनों कर्व्स हैं, इनके अगर मैं शेप्स की बात करूं, ठीक है, तो इनके जो शेप्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि मार्केट कैसा है। दो तरह के मार्केट की आपके मार्जिन, ये रेवेन्यू चैप्टर में दो तरह के मार्केट्स की बात हो रही है। मार्केट्स की क्या बात हो रही है, मार्केट एक है हमारा मार्केट, एक ऐसा मार्केट वेयर प्राइस रिमेन्स सेम, प्राइस इज कांस्टेंट। प्राइस इज कांस्टेंट का मतलब है कि आप कितने प्रोडक्ट बेच लो, आपकी प्राइस आपको कम नहीं करनी, प्राइस सेम करनी। दूसरा है टू सेल मोर, प्राइस रिड्यूसेस, प्राइस आपको रिड्यूस करनी है, आपको और ज्यादा बेचना है तो प्राइस रिड्यूस करनी है। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखाया है, ये जो आपको एग्जांपल दिखाया है, यहाँ पर आप कितनी ही यूनिट्स बेच रहे हैं, वो प्राइस इज सेम, प्राइस यहाँ पे सेम है, आपकी कितनी यूनिट्स आप बेच रहे हैं वो प्राइस सेम। तो जब मैं ऐसी मार्केट की बात कर रहा हूँ कि जितनी यूनिट्स बेचे प्राइस सेम है, तो ऐसे मार्केट के अंदर ध्यान देने वाली चीज ये है कि ऐसे मार्केट्स के अंदर हमारी जो प्राइस होती है, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू विच इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ये तीनों कर्व्स सेम होते हैं, तीनों कर्व्स का रिलेशन सेम ही होता है। All these three have the same relationship. Price is equal to average revenue, which is equal to marginal revenue. क्यों, जो प्राइस है वही एवरेज रेवेन्यू आएगी, वही मार्जिनल रेवेन्यू आएगी। ऐसा किस मार्केट में होगा, जब आप प्राइस इज कांस्टेंट, प्राइस चेंज नहीं हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊं, अब मैं इनका ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ टोटल रेवेन्यू बढ़ रही है, प्राइस जितनी है उतनी एवरेज रेवेन्यू, उतनी मार्जिनल रेवेन्यू। तो जब मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगा, यहाँ पे ऐसे मार्केट में अगर मैं कर्व बनाऊं, तो वहां पे ऐसे मार्केट के अंदर जो हमारा कर्व आता है, वो आता है टोटल रेवेन्यू इज लाइक दिस, बढ़ती जाती है, दिस इज माय टोटल रेवेन्यू, और मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस, ये तीनों यहाँ पे बराबर है, विच इज इक्वल टू प्राइस इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल, दिस इज। और यहाँ पे एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में क्या लेते हैं लिखना बहुत जरूरी है, बिना उसके आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको यहाँ लिखना है रेवेन्यू, वाई एक्सिस पे हम रेवेन्यूज दिखा रहे हैं, एक्स एक्सिस में यूनिट्स हम दिखा रहे हैं। ये तो जब हम सेम यूनिट को सेम प्राइस पे ज्यादा यूनिट सेल करते हैं विदाउट चेंजिंग द प्राइस, देन द शेप ऑफ एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्राइस इज सेम। तीनों, और सेम क्या, तीनों पैरेलल होती है एक्स एक्सिस की। ये शेप क्या है, ये शेप दिखा रहा है कि तीनों पैरेलल हैं एक्स एक्सिस, ऑल थ्री आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे ऑल थ्री आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तीनों एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और टोटल रेवेन्यू इज राइजिंग। ये होता है शेप हमारा जब ऐसा होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया ये पॉइंट आपको? यस सर। दूसरी मार्केट सिचुएशन हम लेते हैं, जो ये बात कर रही थी, हम उसकी बात करते हैं। मैं इसमें ही चेंज नहीं, इसमें चेंज करने से टाइपिंग की दिक्कत आ जाएगी। अब हम एक ऐसे मार्केट की बात करते हैं जहां पे टू सेल मोर यू हैव टू रिड्यूस प्राइस, ज्यादा बेचने के लिए आपको मार्केट के अंदर प्राइस रिड्यूस करना पड़ता है। यहाँ मैं बता दूं, वैसे सीबीएसई कहता है कि आपको वो टर्म्स इस चैप्टर में नहीं लेने, लेकिन बुक्स में डिस्कस किया गया है। ये जिस मार्केट की बात हो रही है, जहां पे आपको ज्यादा बेच, सेम प्राइस पे आप ज्यादा सेल करते हो, उस मार्केट को हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। और इस मार्केट में जहां ज्यादा बेचने के लिए आपको प्राइस रिड्यूस करना पड़ता है, उसको हम इम्परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। इम्परफेक्ट कंपटीशन भी आपके सिलेबस में 2-3 ही है, इम्परफेक्ट कंपटीशन। और ये कौन कौन से हैं, ये है आपके पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली,
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली और डुओपोली वगैरह तो है नहीं आपके पास, बस इतना समझ लीजिए मोनोपोलिस्टिक एंड मोनोपोली। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन ऐसा मार्केट होता है जिसमें प्राइस मार्केट ने डिसाइड कर लिया, फर्म उसको चेंज नहीं कर सकती, वो हम आगे मार्केट फॉर्म से पढ़ेंगे। लेकिन इन परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक आता है, जिसके अंदर ज्यादा बेचने के लिए आपको प्राइस रिड्यूस करना कर सकते हो। तो उस केस में क्या होगा, यूनिट्स ले ली हमने, प्राइस ले ली, टोटल रेवेन्यू। मैं तीन चीज की भी बात करता हूँ, इससे कहता हूँ यूनिट्स और प्राइस पहले ले लेता हूँ, फिर देखते हैं। यूनिट्स 0, प्राइस सपोज यहाँ पे अभी तो 10 ही ले लेते हैं, 1 यूनिट बेची आपने तो 10। वैसे कॉस्ट का जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो कॉस्ट वाले जो क्वेश्चन है वो 0 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसमें फिक्स कॉस्ट आती है। रेवेन्यू वाले क्वेश्चन में आप 1 से स्टार्ट करो तो ज्यादा अच्छा है। डोंट स्टार्ट विद, नॉट नेसेसरी। 2 यूनिट्स बेच रहे हैं तो आपको प्राइस कम करनी पड़ेगी। सर हाँ, मोनोपोलिस्टिक जो रहता है, इसका मतलब तो ये रहता है ना कि ये सिंगल सेलर है मार्केट में। मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स दोनों ज्यादा होते हैं। सेलर तो और सर अगर मोनोपोली में अगर सिंगल ही है सेलर, तो फिर तुम्हारा ये प्राइस कहना है कम प्राइस रिड्यूस क्यों करने की करेगा? जरूरत क्या है ना? हाँ, वो प्राइस बढ़ा भी तो सकता है। नहीं बढ़ा सकता है, लेकिन उसको और ज्यादा बेचने के लिए प्राइस रिड्यूस भी करनी पड़ सकती है। तो आपका कहना है कि उसको प्राइस रिड्यूस करने की जरूरत क्या है? जब वो अकेला है तो प्राइस रिड्यूस नहीं करे, तुम ये कहना चाह रहे हो ना? यस सर। अब आप मुझे बताइए कि रेलवे इंडिया में अभी अभी तो प्राइवेट आ गई, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अपनी जो है प्राइस बढ़ाती जाती है रेलवे की। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या आपके पास ट्रेन के अलावा सफर करने के लिए कोई और विकल्प है कि नहीं? है। क्या? बस है, हाँ। कार है। बढ़ाते जाएंगे तो हम प्लेन से चले जाएंगे, प्लेन सस्ता पड़ जाएगा। समझे कि नहीं समझे आप? यस सर। तो मोनोपोली में भी एब्सोल्यूट पावर नहीं होती है, एब्सोल्यूट पावर नहीं होती है। मैं कोई मोबाइल यूज करता हूँ, मान लीजिए जिस कंपनी का, वो एक ही कंपनी बनाती है। अरे छोड़ो ना, मोबाइल या लैंडलाइन से काम चला लेंगे, भाई बहुत महंगा हो गया है, क्या करना है इतना, नहीं लगाएंगे मोबाइल, लैंडलाइन से यूज कर। एक ही कंपनी है जो टीवी बनाती है, नहीं देखेंगे यार। समझे कि नहीं समझे? लेकिन ये बात सही है कि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में फर्क ये है कि मोनोपोलिस्टिक में सब्स्टिट्यूट ज्यादा है, तो कंज्यूमर जल्दी चेंज कर लेता है। मोनोपोली में कंज्यूमर थोड़ा सा बर्दाश्त करेगा, उसको उसको वो अभी एकदम से नहीं, लेकिन एकदम बहुत ज्यादा हो जाएगा तो चेंज। इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, भैया ठीक है नहीं खरीदेंगे यार, सोलर लगवाएंगे, इतना महंगी हो गई तो सोलर पैनल लगवा लेंगे हम, है ना? हम और कोई दूसरे विकल्प आ जाते हैं, दूसरे सब्स्टिट्यूट आ जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मोनोपोली के अंदर कस्टमर उतनी जल्दी नहीं चेंज करता, लेकिन चेंज तो करता है, उसमें भी चेंज कर सकता है। बात समझ में आई कि नहीं है? यस सर, आगे। इसलिए मोनोपोली के अंदर भी आपको Yes, ज्यादा sir. बेचने के लिए आपको कस्टमर को लालच देना पड़ेगा। ठीक है, आप अनलिमिटेड लेवल तक आप प्राइसेस को नहीं बढ़ाए जा सकते हैं। अनलिमिटेड पावर नहीं होती, आपके पास होती है लेकिन अनलिमिटेड नहीं होती। टोटल रेवेन्यू, अब मैं ले रहा हूँ एवरेज रेवेन्यू, 10 डिवाइडेड बाय 1 तो 10। देखिए यहाँ पे देखिए एवरेज रेवेन्यू अलग आएगी। इट विल नॉट बी सेम एज प्राइस, प्राइस के बराबर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? एवरेज रेवेन्यू तो प्राइस के बराबर होगी, मार्जिनल रेवेन्यू नहीं होगी। हाँ, 18 में से 2 से डिवाइड करेंगे 9, ये तो बराबर, ये 9 आएगी। 21 को 3 से डिवाइड करेंगे 7 आएगी। 24 को 4 से डिवाइड करेंगे 6। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। क्या बात कर रहा है? हाँ सर। हो रही है सर। अरे यार मैं तो यार ये इसकी सीसी की स्क्रीन मैं तो दोबारा करता हूँ, नहीं हो रही सर तो नहीं, हो गई। तो 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगी।
14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू तो ये देखिए यहाँ पे प्राइस के बराबर है, यहाँ भी तो एवरेज रेवेन्यू तो प्राइस के बराबर होता ही है, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पर अलग हो जाएगी। टोटल रेवेन्यू 10, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू 10 ले लेते, पहले 0 रही होगी, 0 पे 10 से 18 हो गई तो मार्जिनल रेवेन्यू 8 बन गई, 18 से 21 हो गई तो मार्जिनल रेवेन्यू 3 हो गई, 21 से 24 हो गई तो मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे 3 हो गई, 24 से 25 हो गई तो मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे 1 हो गई, 25 से 18 तो यहाँ पे माइनस, जो तुम कहते -7, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू -7, 18 से 14 तो -4। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी मार्जिनल रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू टोटल प्राइस, एंड प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू तो बराबर है, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस बराबर हो गई। अभी मैं इसको प्रूव करके भी दिखाता हूँ। बट देन दिस मार्जिनल रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू, ये मार्जिनल रेवेन्यू हमारी जो है ये एवरेज रेवेन्यू और प्राइस के बराबर नहीं है। लेकिन अगर हम सेम प्राइस पे बेचते हैं, सेम प्राइस पे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू ऑल इक्वल। लेकिन अगर हमको ज्यादा बेचने के लिए प्राइस रिड्यूस करनी पड़ती, टू सेल मोर वी हैव टू रिड्यूस प्राइस, तो उस केस के अंदर मार्जिनल रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू प्राइस। और एक क्वेश्चन इसके अंदर आता है कि व्हाई, ऐसा क्यों होता है कि व्हाई प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, ऐसा क्यों? इसको प्रूव करने को बोलते हैं। तो इसका आंसर ये है, आप ये बताइए कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू, एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर होता है? एवरेज रेवेन्यू होता है टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी, यही होता है ना। Yes, sir. एवरेज टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी इज इक्वल टू एवरेज। अब ये क्या किसके बराबर होता है? टोटल रेवेन्यू किसके बराबर होता है? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू Price into quantity. प्राइस इनटू क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी। सो मैथमेटिकली अगर मैं क्वांटिटी को कट कर दूं मैथमेटिकली, तो अगर ये दोनों सेम है तो कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? प्राइस ही बचेगा। तो इस सेंस में मैं कह सकता हूं कि प्राइस इज इक्वल टू एवरेज, तो बचेगा क्या? प्राइस ही बचेगा ना। जब क्वांटिटी ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों चीज सेम होती है तो कट हो जाती है ना, तो ये कट हो जाएगी। Yes, sir. हमारे पास प्राइस बचेगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो आता है, पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है कि हमारी जो है एवरेज रेवेन्यू, अरे ये एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, व्हाई इट हैपेंस। तो इसका रीजन यही जो मैंने आपको दिखाया, जो भी है, ठीक है। तो अल्टीमेटली एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, बिकॉज ऑफ दिस। ये कट पिट के खत्म हो जाता है। तो अल्टीमेटली यू आर लेफ्ट, दैट इज व्हाई चाहे वो कोई भी मार्केट हो, मोनोपोली हो, मोनोपोलिस्टिक हो, परफेक्ट कंपटीशन हो, प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। चाहे ऐसा मार्केट हो जहां टू सेल मोर यू हैव टू रिड्यूस प्राइस, और टू सेल मोर यू हैव टू कीप द सेम प्राइस, उसी प्राइस पे भी बेचते हैं तो भी एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस इज सेम। तो अभी अच्छा, हाँ एक चीज और, ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, मैं अगर यहाँ पे कर्व बनाता हूँ, ये तो मैंने आपको रिलेशनशिप बताई है, ये मैंने आपको रिलेशनशिप बताई है अपनी टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। अब मैं इस मार्केट के अंदर आपको रिलेशनशिप बताना चाहता हूँ। तो इस मार्केट के अंदर अगर मैं रिलेशनशिप बताता हूँ, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू भी गिर रही है, एवरेज रेवेन्यू गिर रही है, एवरेज रेवेन्यू इज फॉलिंग, एवरेज रेवेन्यू डिक्रीज हो रही है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू बहुत तेजी से गिर रही है। नहीं, एवरेज रेवेन्यू गिर रही है इतनी तेजी से नहीं, मार्जिनल रेवेन्यू गिर रही है लेकिन वो बहुत तेजी से गिर रही है। और टोटल रेवेन्यू एक लेवल पर बढ़ रही है और फिर उसके बाद गिरने लग रही है। तो अगर मैं इसमें कर्व बनाऊं, इसके अंदर कर्व बनाऊं सबका, तो यहाँ पे मैं एक बार समअप करता हूं उस चीज को। रिलेशनशिप when more sales
are at lower price. और यहाँ पे हम बात करते हैं रिलेशनशिप when more sales are at, कितना देते हैं रिलेशनशिप when prices are fixed. बस इतनी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ तो when more sales at lower price, जब हम लोअर प्राइस पे ज्यादा सेल करते हैं तो ये मेरा टोटल रेवेन्यू कर्व होता है. दिस इज माय टीआर. दिस इज माय एवरेज रेवेन्यू जो धीरे गिर रहा है लेकिन धीरे धीरे. एंड ये जब हाईएस्ट पीक पे होता है, दिस इज एट द हाईएस्ट पॉइंट. ये जब हाईएस्ट पॉइंट पे होता है उस समय माय मार्जिनल रेवेन्यू इज 0. तो अगर अब मैं इनको लिखता हूं यहाँ पे, दिस इज माय टोटल रेवेन्यू, दिस इज माय एवरेज रेवेन्यू एंड दिस इज माय मार्जिन. खास बात क्या है कि जब मार्जिनल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हो तो मार्जिनल रेवेन्यू 0 होना चाहिए, और जब टोटल रेवेन्यू गिरने लगेगा तो मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी माइनस. और टोटल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं. सॉरी, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू एक ही पॉइंट पे स्टार्ट होते हैं टीआर. ये कब है? जब ज्यादा सेल करने के लिए आपको प्राइस गिरानी पड़ती है. और आप यहाँ ये लिखना मत भूलिए कि और शोइंग रेवेन्यूज ऑन वाई एक्सिस एंड यूनिट्स, और आप दिखा रहे हैं एक्स एक्सिस. जब प्राइसेस आर फिक्स्ड उस केस में क्या होता है? उस केस में टोटल रेवेन्यू इज राइजिंग एंड एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्राइस ऑल आर सेम. तो ये टोटल रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा है और यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू व्हिच इज इक्वल टू प्राइस. वो तो खैर तीनों ही बराबर होंगे, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस तो बराबर होंगे ही होंगे. एवरेज रेवेन्यू प्राइस तो यहाँ पे भी अगर देखें तो ये भी प्राइस के बराबर, प्राइस के बराबर तो एवरेज रेवेन्यू रहेगी चाहे किसी भी मार्केट में. बट एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू इज नॉट सेम इन ऑल द मार्केट्स. हर मार्केट में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू सेम नहीं होती. ठीक है, ये यूनिट्स है. ये रिलेशनशिप आपको ध्यान में रखनी है, और इसके रीजन क्या है वो मैंने आपको बताया कि जब आप प्राइस और कम करते जाएंगे तो टोटल रेवेन्यू तो डिक्लाइन होने लगेगी एंड मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाएगी. But otherwise, when prices are fixed, average marginal revenue and price will be same. Is that okay? Yes, sir. तो ये है आपके सिलेबस में, इसके हिसाब से आपको चीजों को करना है. और बोलिए, और क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर, और कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट में यहाँ पर लिखा है MC इज रेसिप्रोकल ऑफ MP. तो ये क्या है MP? मार्जिनल प्रोडक्ट. हाँ, वो अभी प्रोडक्शन फंक्शन में हमने नहीं देखा था, इस वजह से. रेसिप्रोकल ऑफ MP का होता है मार्जिनल प्रोडक्शन. अगर जैसे हमारा मार्जिनल कॉस्ट जो है, हमने देखा है कि मार्जिनल कॉस्ट गिर के ऊपर जाता है. अगर मैं यहाँ पे नीचे मार्जिनल प्रोडक्शन बनाऊं तो जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो हमारा बढ़ के गिरता है. तो ये ऐसा आता है. तो इसका रेसिप्रोकल माने ये इसका उल्टा मार्जिनल प्रोडक्शन का शेप होता है. दैट इज ये इसी वजह से मार्जिनल कॉस्ट हमारी गिर के बढ़ती है, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्शन पहले बढ़ता है
तो कॉस्ट गिरती है, जब मार्जिनल प्रोडक्शन गिरता है तो कॉस्ट बढ़ती है। तो ये मिरर इमेज भी कहते हैं इसको, मार्जिनल प्रोडक्ट की मिरर इमेज भी। जो उल्टा है उसको दिखाता है। इज दैट ओके? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। थोड़ा है, क्योंकि जब और सर मार्जिनल प्रोडक्शन लॉ, बढ़ेगा, मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मार्जिनल कॉस्ट गिरेगी, यस सर। और जब मार्जिनल प्रोडक्शन गिरेगा तो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी, तो इसलिए वो ऐसे चलता है। और सर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। हाँ, वो प्रोडक्शन फंक्शन में है सारी चीजें, तुम जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात कर रहे हो। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो ये कहता है कि जब आप एक फिक्स यूनिट, एक वेरिएबल रखते हैं और बाकी यूनिट फिक्स्ड हैं, हम ना लैंड बढ़ा रहे हैं ना कैपिटल बढ़ा रहे हैं, लेबर बढ़ाते जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि प्रोडक्शन हमेशा बढ़ता जाएगा। शुरू में प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन और ज्यादा हम लेबर बढ़ाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन और गिरने लगेगा, और प्रोडक्शन हमारा गिरने लगेगा। यस। ठीक है, प्रोडक्शन हमारा गिरने लगेगा, हमें मतलब हम लेबर वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जाने से हमारा प्रोडक्शन बढ़ता ही जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसको एक बार जो भी बेस्ट हो सके वो एक बार आप पढ़ लें अपना, और फिर आगे उस चीज को हम देखते हैं। यस। चलो ठीक है, और बाकी एक बार चैप्टर के एंड में जो छोटे छोटे क्वेश्चंस उनको रिवाइज कर लेना, हो जाएगा, फिर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी।